अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो तो क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एसएससी बोर्ड के इम्तिहान में जो हम लोगों के वाक प्रचार है, वो वाक प्रचार जो तो किस तरीके से पूछे जाते हैं, वाक प्रचार क्या है और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग वही टॉपिक जो तो देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग जो तो देख लीजिए, मैंने जो तो यहाँ पर घटक में लिखा हो वाक प्रचार व त्याचा अर्थ। ठीक, तो इसी के ऊपर आज हम लोग जो तो बात करने वाले हैं। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट की सूरत में लिख सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी इसको देखूंगा तब आपके सवाल का जवाब जो है तो ज़रूर दे दूंगा। साथ ही साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, 9975349242 ये मेरा नंबर है। अगर आपकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो इंशाल्लाह आप लोग कॉल कर सकते हो। मैं और भी सवालों के जवाब आपके जो तो दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसकी लिंक को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, हम लोग देखने वाले एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एसएससी, जिसमें मराठी आंतर भारती और अक्षर भारती दोनों ही। आंतर भारती मतलब कि उर्दू मीडियम का जो 40 मार्क्स का होता है, और अक्षर भारती मतलब कि मराठी मीडियम का जो इंग्लिश मीडियम का जो 80 मार्क्स का होता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटक होता है वाक प्रचार व त्याचा अर्थ। उर्दू मीडियम के लिए ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और अक्षर भारती के लिए यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो तो ये 4 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाने वाला सवाल है। उसी के ऊपर आज जो है तो रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ सवाल को जो तो सॉर्ट आउट किया हो, आप लोग जो तो देख सकते हो। यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोगों के सवाल बोर्ड में जो तो किस तरीके से जो तो पूछे जाते हैं वाक प्रचार पर। ठीक, यहाँ पर ये 2 मार्क्स जो तो मैंने लिखा हो, ये उर्दू वालों के लिए है, और ये अक्षर वालों के लिए जो तो 4 मार्क्स का होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लें। पहला सवाल देख लिए, सवाल कैसे बनता है, मैं आप लोग को इसकी एग्जाम्पल भी बताऊंगा। पहला सवाल है, वाक प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात प्रयोग करा। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वाक प्रचार का अर्थ सांगणे आणि वाक्यात प्रयोग करने। यानी आप लोग को जो भी वाक प्रचार दिया जाएगा उसका पहले आपको मीनिंग बताना है, और वाक्य प्रयोग या वाक्यात प्रयोग यानी आप लोग को उसको जुमले में इस्तेमाल करना रहेगा। दूसरा देख लीजिए आप लोग, दूसरा सवाल है यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो वाक प्रचार व त्याचा अर्थाची जोडी लावा, जोडी लावा किंवा जोड्या लावा किंवा जोड्या जुड़वा, इस तरीके से जो तो प्रश्न पूछा जाता है, जिसे हम लोग पेयर कॉलम कहते हैं। ठीक, तीसरा सवाल देख लीजिए, खालील अधोरेखित शब्दाऐवजी योग वाक प्रचाराचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। यानी यहाँ पर आप लोग को एक सेंटेंस दिया जाएगा और नीचे से आप लोग को जो एक, जिसे हम लोग कहेंगे कि नीचे अंडरलाइन किया हुआ शब्द रहेगा, उसको रिमूव करके आप लोग को जो तो दूसरा वो लिखना रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को जो तो आगे एग्जाम्पल में करवाने वाला हूँ। चौथा देख लीजिए, खालील योग्य पर्याय निवडून वाक प्रचाराचा अर्थ लिहा। ये भी जो तो मैं आप लोग को कराऊंगा। और पांचवा है आप लोग का वाक प्रचाराचा आपल्या वाक्यात प्रयोग करा। यानी जो भी वाक प्रचार है उसको अपने जुमले में जो तो इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर हम लोग 5वें और पहले सवाल में देखें तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है सिर्फ अर्थ का। यहाँ पर अर्थ बताकर यानी मीनिंग को बताकर जो तो हमसे जो तो जुमले में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे सिर्फ जुमले में इस्तेमाल करने के लिए जो तो कहा गया है। तो आइए पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि वाक प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात प्रयोग करा। ये मैं वीडियो अक्षर भारती और अंतर भारती दोनों ही बच्चों के लिए जो तो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाक प्रचार जो तो लिए गए हैं, 10 वाक प्रचार है, और मैंने इसमें अंतर और अक्षर दोनों भारतीय, अक्षर भारती और अंतर भारती दोनों के लिए जो तो मैंने वो लिया हूँ। पहला है भुरड़ घालने, दूसरा है गारहाणी सांगणे, तीसरा है मुबलक असणे, चौथा है टहळणी करणे, पाचवा है जीवापाड प्रेम करणे, छठा है एका पायावर हो म्हणणे, सातवा है अंगाचा तिळपापड होणे, आठवा है कला साधणे, नववा है मळमळ व्यक्त करणे, आणि 10वां है आश्चर्याने ठक्क होणे। तो ये वाक प्रचार है। अब ये वाक प्रचार को आप लोगों को इसका अर्थ बताना है, और अर्थ बताकर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक,
आपको क्या करना है, अर्थ बताना है। अर्थ बताना है मतलब कि पहले उसका मीनिंग बताना है और फिर उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। यहाँ पर पहले उसका मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी है और फिर उसको अपने जुमले में यूज़ करना है। आइए देख लेते हैं। पहला देख लीजिए, भुरड़ घालने। देख लीजिए यहाँ पर भुरड़ घालने, तो आप लोग को आंसर भी ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया है, आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले वाक्य प्रचार की हेडिंग लगाना है, नंबर 1 नंबर 2 आंसर जो भी है, जो आप लोग का वाक्य प्रचार है उसको कॉपी करना है, उसके आगे डैश करके उसका अर्थ लिखना है। अब भुरड़ घालने का मतलब होता है आकर्षित करने, मीन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करना। ठीक, अब यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखें तो नीचे यहाँ पर आप लोग को हेडिंग लगाना है वाक्य की, और फिर जुमले में आप लोगों को वाक्य प्रचार का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में दो है, एक है भुरड़ घालने और दूसरा है आकर्षित करने। अब दोनों में से हम लोग जुमले में इस्तेमाल क्या करें, तो याद रखो बच्चों, जो हम लोग का ओरिजिनल वाक्य प्रचार है भुरड़ घालने, यही हम लोगों को जुमले में इस्तेमाल करना रहेगा। नीचे देखिए मैंने जुमला बनाया हो, कवयित्री गदिमाचा या ओढी ओढी मला भुरड़ घालत होती। ये देख लीजिए यहाँ पर जो तो ये आ गया भुरड़ घालत होती, ठीक, या होत्या, तो ये जुमले में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा देख लीजिए, गारहानी सांगणे। आंसर लिखा गया है गारहानी सांगणे, उसको वैसे के वैसे कॉपी किया गया है। उसके आगे उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, तकरार करणे। तक्रार करणे, अब उसका वाक्य देख लीजिए, वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गारहाणी सांगण्यास सुरुवात केली। यहाँ पर गारहाणी सांगण्यास सुरुवात केली, ये आप लोगों का जो तो वाक्य प्रचार यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग बताया और यहाँ पर वाक्य प्रचार यूज हुआ है। यहाँ पर मीनिंग बताया और यहाँ पर आप लोगों का वाक्य प्रचार यूज हुआ है। तीसरी चौथी की ओर बढ़ जाते हैं, देख लीजिए, मुबलक असणे। अब मुबलक असणे, इसका वाक्य प्रचार का अर्थ है भरपूर असणे। यहाँ पर नीचे आप लोग अगर वाक्य प्रचार देखें तो वाक्य में इस्तेमाल, ज्या वनस्पतीपासून जे रसायन मिळते ते मुबलक आहेत। ठीक, मुबलक आहेत, यहाँ पर ये देख लीजिए मुबलक असणे, तो यहाँ पर मुबलक आहेत, ये जुमले की मुनासिबत से यहाँ पर जो तो आहेत आया है, ये असणे नहीं आया है, वो हम लोग जो तो चेंज कर सकते हैं। चौथा देख लीजिए, टहलनी करणे। टहलनी करणे म्हणजे दूर पाहणी करणे। दूर पाहणी करणे मतलब कि नजर ठेवणे, मतलब दूर का जो तो देखना। वाक्य प्रचार देख लीजिए, थोडा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टहलनी करतो, यानी थोड़ा टाइम वो अपने पंख को सवार कर फिर नीचे आकर जो तो वो टहलनी करता है, मतलब दूर दूर तक जो तो वो देखता है, नज़र दौड़ाता है। चौथा पांचवा देख लीजिए, चौथा है एका पायावर हो म्हणणे। अब ये जो है आप लोगों का ये अक्षर भारती का है। ठीक, सवाल की नौयत वही है, बस ये अक्षर भारती से जो तो आया हुआ है। एका पायावर हो म्हणणे, पूर्णपणे सहमती दर्शवणे। ठीक, वाक्य देखिए, सुनीताबाईंनी मला विचारले तुम्हाला शॉल दिली तर चालेल काय, मी एका पायावर हो म्हटले। ठीक, तो यहाँ पर ये वाक्य प्रचार का अर्थ आप लोगों का आ गया, सॉरी ये वाक्य प्रचार में इस्तेमाल हुआ, वाक्य प्रचार का इस्तेमाल, और यहाँ पर ये उसका अर्थ हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए सातवां, अंगाच्या तिळपापड होणे। अंगाच्या तिळपापड होणे मीनिंग है राग येणे, संताप होणे। वाक्य देख लीजिए, वाक्य है साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला, मतलब शक्कर देखा कि मुझे जो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अगर हम लोग कला साधने। ठीक, उसका अगर आप लोग देखें यहाँ पर जो तो वो डैश लगाना जो तो मैं भूल गया हूँ, वो डैश है। कला साधने अर्थ होता है एखादी गोष्ट सहज साध्य करणे। ठीक, और ये फिर उसका वाक्य प्रचार है, त्यांना बांगड्या भरणे म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती। यहाँ पर उसका जो तो मीनिंग स्पष्ट हो गया। ठीक, नीचे देखिए, मळमळ व्यक्त करणे। मळमळ व्यक्त करणे म्हणजे नाराजगी जाहिर करणे। ठीक, वाक्य देख लीजिए, वाक्य अगर हम लोग देखें तो बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली। ठीक, आखिरी देख लीजिए, आश्चर्याने थक्क होणे, नवल वाटणे, मतलब कि हैरत होना। वाक्य देख लीजिए, मी पानवट्याकडे पाहिली आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। ठीक,
तो ये था हम लोगों का कि वाक् प्रचार का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा देख लीजिए, दूसरा सवाल आता है हम लोगों का कि खालील वाक् प्रचार व त्याच्या अर्थाची जोडी लावा किंवा जोड्या जुळवा किंवा जोड्या लावा। ठीक, इस तरीके से आता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये वाक् प्रचार है और ये उसका अर्थ है। इट मीन्स ये सारे के सारे जो तो वाक् प्रचार दिए गए हैं और ये सारे के सारे उसके अर्थ है। तो हम लोग को ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को जो कॉलम अ है इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है और उसके आगे ये जो आप लोगों के दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं, यानी इनकी तरतीब गलत है। तो आप लोग को जो सही है वो आप लोग को जो तो उसके आगे लिखना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हात दाखवून अवलक्षण, सुरंग लावणे, अंगाच्या तिळपापड होणे, मूठभर मासे चढवणे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंगाचा तिळपापड होणे, तो अंगाचा तिळपापड होणे, खूब संताप होणे, ये हो जाता है। ठीक, उसके बाद में अगर आप लोग कहा जाए कि सुरुंग लावणे, सुरुंग लावणे का मतलब होता है एखादा भेद उधळून लावणे। ठीक, उसके बाद में मूठ भर मासे चढवणे। ठीक, मूठ भर मासे चढवणे और हाथ दाखवून अवलक्षण होणे। अब हाथ दाखवून अवलक्षण होने और मूठ भर मासे चढ़ने, इसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका अर्थ भी जो तो हम लोग यहाँ पर ढूंढकर जो तो इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का जो तो सवाल कंप्लीट होगा। उसके बाद में आप लोग का दिया जाता है कि कंशातील वाक् प्रचाराचा वापरून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी आप लोग को कॉस में इनटू ब्रैकेट जो तो आप लोग को वाक् प्रचार दिया जाएगा और आप लोगों को जो तो उसको फाइंड उसको ढूंढ कर जो तो आप लोग को लिखना रहेगा रिप्लेस करके। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है अंग आंबून जाणे, उसके बाद में धुआं उड़ावणे, काडीचाही त्रास ना होणे और थक होणे। बच्चों ये मैंने जो है तो 9वीं क्लास का लिया हो क्योंकि मुझे इस तरीके का सवाल नहीं मिल रहा था, इसलिए स्क्रीनशॉट 9वीं की लगा दिया हो, लेकिन सवाल की नौयत आप समझो, इंशाल्लाह आप लोग को जवाब लिखने में जो तो आसानी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आश्चर्याने चकित झालो, इसको आपको हटाना है और इनमें से कोई एक वाक्य प्रचार को यूज़ करके आप लोग को सेंटेंस को रिराइट करके जो तो लिख देना है। ये आश्चर्याने चकित झालो को इसको काट देना है। आम्ही ताजमहल पाहिलेच सौंदर्य बघून क्या होगा, थक्क होणे, आम्ही थक्क झालो। इस तरीके से आप लोग जो तो उसको लिखेंगे ये यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अगर इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सही ऑप्शन जो तो उसका हम लोग को जो तो चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जो तो होते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, अब देखो, आघाड़ी संभाळणे, सर्वशक्तिशी पडणे, कोलाहल माजणे, जवाबदारी सांभाळणे, आकर्षित करणे। अब इसका आप लोगों को जो तो योग्य पर्याय निवडून लिहा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर टक लावून पाहणे, यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोग आघाड़ी संभाळणे, तो आघाड़ी संभाळने का जो सही अर्थ है उसी के आगे डैश लगाकर आप लोगों को रीराइट जो तो सेंटेंस को लिखना रहेगा। उसका मतलब होता है जवाबदारी संभाळणे। ठीक, आघाड़ी संभाळणे मतलब कि जवाबदारी संभाळणे। ठीक, दूसरा देख लीजिए टक लावून पाहणे, टक लावून पाहणे का अंगावर बारीक काटा येणे गलत, शांत उभं राहणे गलत, एका सारखा बघणे, हाँ ये होता है उसका, और गम्मत पाहणे ये भी नहीं होता है। यानी टक लावून पाहणे का मतलब होता है एका सारखा बघणे। तो आप लोग को ये वाक्य प्रचार पूरा लिखना रहेगा, उसके आगे डैश करना रहेगा और ये वाक्य प्रचार को आप लोग को जो तो वहाँ पर उसके सामने लिख देना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अर्जाव करणे। ठीक, सवाल क्या है, अर्जाव करणे। अब अर्जाव करने का जो अर्थ होता है विनंती करने, नको त्या गोष्टी करणे ये नहीं होता है, ललकार करने, ठीक, ललकारने गलत, दंगा धोपा करने गलत, यानी विनंती करने। तो यहाँ पर डैश लगा के आप लोग को ये सेंटेंस को वापस से वैसे के वैसे ही लिख देना है। चौथा देख लिए रम्माण होणे, रम्माण होणे यहाँ पर शब्द देख लीजिए आप लोग, जाणीव ठेवणे, ठीक, दंगा मस्ती करने, मग्न होने और अस्वस्थ होने। तो यहाँ पर आप लोग को इसी के आगे जो तो जो मग्न होने हैं, रम्माण होने, वो आप लोग को जो तो लिख देना है।
तो यहाँ पर गाइस बच्चों मैंने आप लोग को जो तो वाक् प्रचार किस तरीके से 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये मैंने आप लोग को जो तो समझाया हो। बच्चे जो भी इस चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। दुआ का तालिब आपका उस्ताद शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।